8 पाकिस्तानी मज़दूरों को जिनका ताल्लुक़ भावलपुर से था, इनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। और मेरा ख़्याल है हुकूमत पाकिस्तान ने ये टेकअप भी किया हुआ है ईरान की गवर्नमेंट के साथ, और इसकी तहकीक की रिपोर्ट जब आएगी तो हम चाहते हैं हमारे पास भी आए। साबिक सेनेटर और सीनियर सियासतदान प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब का इंतकाल हो गया। KPK में 2 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद कर दिया गया, और इसके अलावा भी अगर कोई हुआ तो इसमें अता साहब दुआ करा दीजिए। आमीन। शुक्रिया जी। आलिया कामरान साहबा। जी सर, क्वेश्चन नंबर 37। जी, आंसर भी टेकन एज रेड। जी सर, मेरा सप्लीमेंट्री सर क्वेश्चन ये है। जी, कान में आके बात कर लें, यहाँ तो नहीं हो सकती। क्वेश्चन आर के बात हो सकती है, इधर आके नहीं। वो एक दफ़ा सिलसिला शुरू हो गया, फिर उधर से भी हो जाएगा। क्वेश्चन आर के बात कर लीजिएगा। जी सर। जी, लिख के भेज दीजिए मुझे। आलिया कामरान साहब। जी सर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि मैंने जो इनसे पूछा था कि वजारत मजहबी अमूर जो है, जो हज के दौरान जो मुलाजमीन ड्यूटी पे जाते हैं फ़राइज़ काम उनकी ड्यूटी खिदमात के लिए, सर उनके इंतखाब का क्राइटेरिया जो दूसरे अदारों के मुलाजमीन हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ रखा गया है। सर, जो दूसरे वजारतों के मुलाजमीन हैं, महकमों के मुलाजमीन हैं, उनके लिए NTS की शर्त लाजिम है। सर, उनके लिए फ़िटनेस टेस्ट की जो शर्त है वो लाजिम है। लेकिन इन दोनों शराइत से जो वजारत मजहबी अमूर के मुलाजमीन हैं वो एग्ज़ेम्प्ट हैं। सर, ऐसा ये क्यों इसमें इस तरह से रखा हुआ है, मसावी तौर पर क्यों ट्रीट नहीं किया जाता? सर, दूसरा ये कि दूसरी वजारतों के जो मुलाजमीन हज के लिए ड्यूटी के लिए भी जाते हैं सर, वो 3 दफ़ा से ज़ायद नहीं जा सकते, जबकि वजारत मजहबी अमूर जो है सर, उसके मुलाजमीन की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर वो 25 साल या 14 साल की सर्विस उनकी है तो सर वो हर साल जा सकते हैं, अपनी सर्विस के दौरान हज अदा कर सकते हैं और ड्यूटी भी अंजाम दे सकते हैं। तो सर, ये तजाद क्यों रखा गया है और मिनिस्ट्री ने इस तरह से क्यों किया? दूसरा सर, ये भी देखने में आया है कि मिनिस्ट्री अपनी ही मिनिस्ट्री के कुछ लोगों को ख़ास तौर पर नवाजती है और स्पेशल जो है हर साल सर उनको भिजवाया जाता है हज के लिए। जी, शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल किया है, बुनियादी तौर पे 3 तरह के जो मुआविनीन हैं वो हाजियों को वहाँ असिस्टेंस देने के लिए भेजे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से। इसमें एक जो है वो मुआविनीन कहलाते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के मुलाजमीन नहीं होते और दूसरे महकमों से लिए जाते हैं। दूसरे जो हैं वो सीजनल ड्यूटी स्टाफ होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का अपना स्टाफ होता है। और तीसरा सर मेडिकल मिशन होता है, और ये मेडिकल मिशन जो है इसमें पाकिस्तान आर्मी के डॉक्टर्स भी होते हैं और उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट के जो दीगर ऑफिशल्स हैं उनके महकमे मेडिकल के जो इदारे हैं उनसे लिए जाते हैं। सर, पहली बात यह है कि चूँकि जो ये सीजनल ड्यूटी स्टाफ हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अपने एम्प्लॉइज़ होते हैं, ये ट्रेन लोग होते हैं और ये हज कराना ये इनकी ज़िम्मेदारी है मिनिस्ट्री की, और हज के तमाम इंतज़ामात को देखना ये भी चूँकि हमारी इस वजारत की ज़िम्मेदारी है, तो लिहाजा इनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड होते हैं। लिहाजा वो लोग तो रिपीट करते हैं, जो 1 साल जाते हैं दूसरी दफ़ा भी जा सकते हैं, लेकिन ये सारे लोग जो मैंने आपको बताया कि मुआविनीन भी और ये सारे के सारे रिपीट नहीं करते और लोग जो है वो नए भी जाते हैं। दूसरा सर, इनकी जो सिलेक्शन है उस हवाले से बड़ा एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाया गया है और एक सिलेक्शन कमेटी जिसे ग्रेड 20 के ऑफिसर जो हैं वो हेड कर रहे होते हैं और बड़े साफ शफाफ रूल्स के तहत इनकी सिलेक्शन की जाती है। और बाकी बात यह है सर कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के ये लोग जो जाते हैं, ये मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मदीना मुनव्वरा में, जद्दा में, मक्का मुकरमा में, एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी वहाँ पे ये अपना खिदमात जो है ये सर अंजाम देते हैं। शुक्रिया सर। जी, सप्लीमेंट्री आसिया नाज तनोली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सर, मेरा सवाल ये है कि ये NTS का क्या क्राइटेरिया रखा गया था, और सर क्या ये जो मुआवनीन की तादाद है
क्या हजाज की तादाद के मुताबिक ही रखेगी, उनकी ज़रूरत के मुताबिक? और क्या अभी जो 77,000 हाजी जो रह गए हैं प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर के हवाले से, इनका क्या होगा? और इसमें से सिर्फ 10,000 हाजी जो अकोमोडेट होंगे, क्या वो प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर के हवाले से होंगे या कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो हज स्कीम है उसके मुताबिक जाएंगे? जी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। सर, जो उन्होंने पहला सवाल किया है कि NTS, तो NTS सर एक ऐसा इदारा है कि गवर्नमेंट की मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो सिर्फ हमारे दौर में नहीं बल्कि हर दौर में जो भर्तियाँ होती हैं, एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, उनका जो टेस्ट है वो NTS लेता है। लिहाजा चूँकि हर दौर में जो मुआविनीन और बाकी लोग जो हज पे जाते रहे हैं हाजियों की खिदमत के लिए, उनकी सिलेक्शन के हवाले से जो सवालात उठाए जाते रहे, उनको एड्रेस करने के लिए और इस इशू को सेटल करने के लिए NTS का इंतखाब किया गया ताकि सिस्टम को ज़्यादा बेहतर और मौसर बनाया जा सके और उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान कोई भी किसी तरह का ना उठाया जाए। और वो एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था, मेरिट बेस्ड था। दूसरी बात सर जो उन्होंने की वो ये है कि हमेशा जो हुज्जाज का नंबर होता है उसी के मुताबिक ये जो मुआविनीन हैं उसी परसेंटेज के मुताबिक इनके नंबर का इंतखाब किया जाता है, और इस दफ़ा भी उसी तरह जितना कोटा हमें मिला है उसी के मुताबिक मुआविनीन के नंबर का इंतखाब किया गया है। और तीसरा जो उन्होंने सवाल किया कि जो कुछ प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है, जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं उन्होंने जो हाजियों से पैसे लिए लेकिन टाइम के मुताबिक जो पोर्टल सऊदी गवर्नमेंट का था उसके मुताबिक वहाँ सबमिट नहीं हो सके, वो इशू अभी पेंडिंग है। उस हवाले से हमारी वजारत हज भी और उसके साथ साथ हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो भी कोशिश कर रही है, और हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स हैं वो सऊदी हुकाम के साथ राब्ते में हैं, और उनके इस राब्ते की वजह से जो तकरीबन 70,000 के करीब हाजियों की तादाद जो है वो अभी प्रॉब्लम का शिकार है, उसमें से 10,000 का कोटा जो है वो अलाउ कर दिया गया है। और वो 10,000 का कोटा वो उन्हीं हज ऑपरेटर्स में तकसीम किया गया है कि जिनके पास ऑलरेडी ये जो 70,000 हाजी हैं जो इस वक्त मखमसे का शिकार हैं, इनके पैसे उनके पास ऑलरेडी जमा है। तो लिहाजा वो जो पेंडेंसी है 70,000 की, उसमें से 10,000 जो है वो अप्रूव हो गए हैं। वो कोटा उन प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स को दे दिया गया है, और बाकी भी कोशिश जारी है इंशाअल्लाह कि बाकी मामले को भी जल्द अज जल्द हल किया जा सके। थैंक यू।